2 दिसंबर 2020। सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के मामले में अब एक नया मुकदमा दर्ज होने जा रहा है। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा के बाद अब कार्टूनिस्ट रचिता तनेजा का नंबर आया है। 1 दिसंबर को अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ट्वीट्स के लिए कार्टूनिस्ट रचिता तनेजा के खिलाफ अवमानना कार्रवाई शुरू करने की अनुमति दे दी है। कार्टूनिस्ट रचिता तनेजा के खिलाफ कानून के स्टूडेंट आदित्य कश्यप ने चिट्ठी लिखकर एजी वेणुगोपाल से शिकायत की थी। एजी वेणुगोपाल का कहना है कि रचिता तनेजा ने जो कार्टून ट्वीट किया उसमें सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है। आपको बता दें कि रचिता तनेजा ने अपने ट्वीट में रिपब्लिक टीवी के सरगना अर्नब गोस्वामी को जमानत देने वाली सुप्रीम कोर्ट पर एक कार्टून बनाया था। इसमें एक कैरेक्टर के चेहरे पर बीजेपी लिखा हुआ था, वहीं दूसरे पर सुप्रीम कोर्ट लिखा हुआ है। इन दोनों कैरेक्टर के बीच एक छोटा कैरेक्टर था जो माइक्रोफोन के साथ देखा जा सकता था, उस पर आर लिखा है। इस छोटे कैरेक्टर का चेहरा अर्नब गोस्वामी जैसा बनाया गया था। वही अर्नब गोस्वामी जिस पर कि अन्वय नाइक का पैसा मारकर उन्हें आत्महत्या करने पर मजबूर करने का आरोप है और जिस पर फर्जी टीआरपी दिखाकर बाजार से विज्ञापन लूटने का भी आरोप है। कार्टून में अर्नब गोस्वामी के चेहरे के साथ लिखा था, तू जानता नहीं मेरा बाप कौन है। इस कार्टून की शिकायत में लिखे अपने पत्र में लॉ स्टूडेंट कश्यप ने कहा है कि जो कि बार एंड बेंच की वेबसाइट में अंग्रेजी में भी छपा है, वह ये कि यहाँ जिक्र किया गया ट्वीट और पोस्ट, उसका प्रकाशन सुप्रीम कोर्ट को विवादित, अपमानित और कोर्ट के फैसलों के पीछे पूर्वाग्रह की तरफ इशारा करता है। व्यंग और अवमानना के बीच की लाइन का भी साफ साफ उल्लंघन हुआ है। इस तरह की पोस्ट न केवल न्यायिक प्रणाली तंत्र पर आक्षेप लगाकर न्यायिक संस्था में लोगों के विश्वास को चोट पहुंचा रही है, बल्कि न्यायिक प्रशासन में ये अपने तरह का हस्तक्षेप भी है। पोस्ट और ट्वीट तोड़े मरोड़े तथ्यों पर आधारित है और ये बात बार एंड बेंच के हवाले से कही गई है। आपको बता दें कि रचिता तनेजा सोशल मीडिया पर वेब कॉमिक सैनिटरी पैनल चलाती हैं। वो कार्टूनों के अंदाज में समसामयिक मुद्दों पर अपनी कलाकारी के जरिए अपने विचार रखती हैं। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट पर किए गए रचिता तनेजा के ट्वीट को लेकर कहा है कि तनेजा के ट्वीट में ऐसा दिखाया गया है कि सुप्रीम कोर्ट सत्ताधारी पार्टी के प्रति पक्षपाती है। लॉ स्टूडेंट आदित्य कश्यप को दिए अपने जवाब में अटॉर्नी जनरल कहते हैं कि अगर ये कार्टून सैनिटरी पैनल्स के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है तो ऐसा मानना पड़ेगा कि उन्होंने इस आधार पर इसे आगे बढ़ाया है कि किसी भाजपा किसी भी तरह से अर्नब गोस्वामी को बचाने की इच्छुक है और ऐसा करने के लिए उसने सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डाला। इसलिए इस ट्वीट का साफ मतलब ये होगा कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय सत्तारूढ़ राजनीतिक दल यानी भारतीय जनता पार्टी के प्रति पक्षपाती है और सत्तारूढ़ दल के लाभ के लिए निर्णय करेगा। आदित्य कश्यप को के वेणुगोपाल ने जो जवाब भेजा है उसे बार एंड बेंच ने ट्वीट भी किया है। अटॉर्नी जनरल के इस जवाब से पता चलता है कि सैनिटरी पैनल्स ने सुप्रीम कोर्ट को संघी कोर्ट ऑफ इंडिया भी कहा था। के वेणुगोपाल ने ऐसा कहे जाने को भी अदालत की अवमानना माना है। एजी वेणुगोपाल ने कहा कि अर्नब गेट्स बेल, रियल जर्नलिस्ट गेट जेल, इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज फेल नारे के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का उल्लेख देश के सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ घोर आपत्तिजनक है और ये दर्शाता है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय देश का एक निष्पक्ष अंग नहीं रह गया है। अटॉर्नी जनरल लिखते हैं कि ट्वीट साफ तौर पर जनता की नज़र में सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को कम करके दिखाता है। आपको याद दिला दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिनों साल 2018 में आत्महत्या के लिए उकसाने के एक मामले में रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी को अंतरिम जमानत दे दी थी। सुनवाई के दौरान जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने निराशा जताते हुए कहा था कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने गोस्वामी को जमानत देते हुए व्यक्तिगत स्वतंत्रता मामले में हस्तक्षेप नहीं किया था। इस पर कई सोशल मीडिया यूजर्स ने कहा था कि भाजपा शासित सरकारों द्वारा जेल भेजे गए कई अन्य पत्रकारों और कार्यकर्ताओं को इस तरह की प्रायोरिटी नहीं दी गई।
हालांकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की निष्पक्षता पर न केवल ट्विटर यूजर्स ने बल्कि दिल्ली और मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस एपी शाह जैसे रिटायर्ड जजों ने भी सवाल उठाया है। बार एंड बेंच के मुताबिक अपने पत्र में कानून के छात्र आदित्य कश्यप ने सेनेटरी पैनल्स के एक और ट्वीट का जिक्र किया था, जिसमें अयोध्या जमीन विवाद का फैसला देने में न्यायपालिका, खास तौर पर रिटायर्ड चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और केंद्र सरकार के बीच लेन देन को दर्शाता है। इससे पहले आत्महत्या के लिए उकसाने के संबंध में गिरफ्तार किए गए रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्णब गोस्वामी की याचिका पर कथित तौर पर तुरंत सुनवाई करके जमानत देने को लेकर कुछ ट्वीट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट का मजाक उड़ाने के संबंध में स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ बीते 12 नवंबर को अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की अनुमति दी गई थी। अब थोड़ा सा रचिता तनेजा के बारे में जान लीजिए, जिसके बाद हम एक बार फिर से कुणाल कामरा केस और न्यायिक बर्बरता जैसे शब्दों पर फिर से वापस लौटेंगे। लेकिन पहले रचिता तनेजा। पेशे से कार्टूनिस्ट रचिता तनेजा सोशल मीडिया वेब कॉमिक सेनेटरी पैनल्स चलाती हैं। सेनेटरी पैनल्स उन्होंने सन 2014 में शुरू किया था। तनेजा इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन की भी को फाउंडर रही हैं। ये फाउंडेशन नेट न्यूट्रलिटी, प्राइवेसी और बोलने की आज़ादी जैसे मुद्दों की पैरवी करता है। द क्विंट लिखता है कि तनेजा के मुताबिक सेनेटरी पैनल्स एक फेमिनिक वेब कॉमिक है जो राजनीति, समाज और संस्कृति पर कमेंट करता है। सेनेटरी पैनल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर मौजूद है। मेंटल हेल्थ को लेकर तमाम सामाजिक मुद्दों पर व्यंग्यात्मक अभिव्यक्तियां यहां बयां की जाती हैं। तनेजा सिर्फ पेन और कागज के जरिए ही अपने कॉमिक बनाती हैं। वैसे ये पहली बार नहीं है कि जब सेनेटरी पैनल पर सवालिया निशान खड़े हुए हों। 31 अक्टूबर 2018 को तनेजा ने सेनेटरी पैनल पर एक कॉमिक शेयर किया। कॉमिक में फेसबुक की आलोचना की गई थी, लेकिन फेसबुक ने ये कॉमिक अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया। तनेजा ने तब इसके बारे में भी ट्वीट किया था। बाद में फेसबुक ने ये अकाउंट अनब्लॉक कर दिया। तनेजा ने फेसबुक को बताया कि फेसबुक ने ना तो उन्हें ये जानकारी दी कि पोस्ट क्यों हटाया गया और ना ही तनेजा को अपील करने का मौका दिया गया। रचिता तनेजा की रचनाएं आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जाकर सेनेटरी पैनल्स के नाम से सर्च करके देख सकते हैं। अब आते हैं वापस कुणाल कामरा के केस में, क्योंकि हालिया पिछले एक महीने में जो 3 अवमानना के केस हुए हैं उसमें से 2 कुणाल पर हुए हैं और 1 रचिता पर, और ये 3 के तीनों सुप्रीम कोर्ट के अर्णब गोस्वामी पर दिए गए फैसले पर ही हुए हैं। कुणाल कामरा पर एजी वेणुगोपाल ने 2 अवमानना का मुकदमा चलाए जाने की अनुमति दी है, क्योंकि कुणाल कामरा ने अपने ट्वीट्स में सुप्रीम कोर्ट की जमकर खिल्ली उड़ाई थी। अपने एक ट्वीट में उन्होंने जस्टिस चंद्रचूड़ को फर्स्ट क्लास वेटर की संज्ञा दे दी थी, जिस पर उन पर अवमानना का पहला मुकदमा दायर किए जाने की एजी वेणुगोपाल ने अपनी सहमति दी थी। उसके बाद उन्होंने सीधे चीफ जस्टिस ऐसे बोबडे की खिल्ली उड़ाते हुए एक तस्वीर ट्वीट की थी, जिसमें उन्होंने विक्ट्री का निशान बनाते हुए हवाई जहाज की सीट से खिड़की की ओर 2 उंगलियां दिखाई थीं और ये लिखा था कि इसमें से बीच वाली उंगली सीजेआई के लिए है। इस ट्वीट पर तो एजी के वेणुगोपाल ने अवमानना का मुकदमा चलाए जाने की अनुमति देने में बिल्कुल भी देर नहीं की और तुरंत इसकी अनुमति दे दी। इसके बावजूद भारत को लोकतंत्र का पैरोडी अकाउंट कहने वाले कुणाल कामरा तन कर खड़े रहे और ट्वीट करके ये कहते रहे कि ना तो अपने ट्वीट्स के लिए माफ़ी मांगेंगे और ना ही अपने मुकदमे के लिए सुप्रीम कोर्ट में कोई वकील करेंगे। कुणाल कामरा के मुकदमे की सुनवाई अभी शुरू नहीं हुई है, मगर कुणाल कामरा लगातार अदालत और नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। वहीं मोदी भक्त और ट्रॉल्स उन्हें वहीं ट्विटर पर खूब भद्दी गालियां भी दे रहे हैं। कुणाल कामरा प्रकरण के बाद जब मशहूर पत्रकार प्रताप भानु मेहता ने इसी मुद्दे पर इंडियन एक्सप्रेस अखबार के संपादकीय पन्ने पर एक लेख लिखा और कहा कि एक चीज होती है लोकतांत्रिक बर्बरता और एक चीज होती है न्यायिक बर्बरता। हम इस वक्त इन दोनों बर्बरताओं के बेहद बर्बर युग में हैं, तो कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद को भी खूब मिर्ची लगी थी।
संविधान दिवस के अवसर पर सुप्रीम कोर्ट में जो आयोजन हुआ था उसमें उन्होंने प्रताप भानु मेहता का नाम तो नहीं लिया, लेकिन न्यायिक बर्बरता जैसे शब्द की जमकर लानत मलानत की थी। दरअसल प्रताप भानु मेहता ने जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की आरती उतारी वो एक नजीर है कि कैसे सब कुछ कह भी दें और अवमानना भी न होने पाए। प्रताप भानु मेहता ने कहा कि न्यायिक बर्बरता के क्या लक्षण हैं। अदालत ने उन मामलों की सुनवाई समय पर करने से इनकार कर दिया जो लोकतंत्र की संस्थागत प्रतिबद्धता के लिए जरूरी हैं। उदाहरण के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला। ये अब किसी से छुपा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट या कई हाई कोर्ट में जमानत देने या उससे इनकार करने के मामले में नए स्तर की मनमानी होने लगी है। सुधा भारद्वाज जैसे देशभक्त या आनंद तेल तुमड़े जैसे चिंतकों को जमानत देने से इनकार किया जा रहा है। प्रताप भानु मेहता ने कहा था कि पार्किंसंस डिजीज से जूझ रहे 80 साल के बुजुर्ग फादर स्टेन स्वामी को एक स्ट्रॉ तक नहीं दी गई और अदालत इसकी सुनवाई समय आने पर करेगी। क्रूरता का इससे अधिक प्रदर्शन कोई सोच नहीं सकता है। उन्होंने कहा था कि हम उस चरण को पार कर चुके हैं जहां अदालत की खामियों को संस्थागत सुधार की भाषा में छुपाया जा सके। जो हो रहा है वो है लोकतांत्रिक बर्बरता को न्यायिक भाषा देना। उन्होंने कहा था कि जिस तरह से जस्टिस एस ए बोबडे ने केरल के पत्रकार कप्पन की जमानत के मामले में हस्तक्षेप किया और ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 को निरुत्साहित करता है, इससे अदालत के सारे भेद खुल गए। अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान के गौरवों में से एक है जो लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। सिर्फ आपातकाल यानी इमरजेंसी में ही इस पर रोक लगाई जा सकती है। बहरहाल इसी बीच कला क्षेत्र से जुड़े एक और शख्स पर, रचिता तनेजा पर अवमानना का मुकदमा के लिए अनुमति मिल चुकी है। कानूनी क्षेत्र के विशेषज्ञ अभी भी यही कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास ढेरों मुकदमे हैं, उसे इन फालतू की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जिस हिसाब से माननीय अदालत के कंधों पर हम सब के दुखों का बोझ है वो समझने वाली बात है, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या ये न्यायिक बर्बरता के उन्हीं लक्षणों में से एक माना जाएगा जिसका जिक्र प्रताप भानु मेहता कर रहे हैं।